आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और सम्मान हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह नासरी को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम सभी सीखने के लिए जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने एक गधे पर सवारी क्यों किया, अर्थात यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह ने एक गधा को क्यों चुना। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल से जानेंगे 7 रहस्य वचन जो परमेश्वर आज अपनी आत्मा की प्रेरणा से हालेलुया बात करेगा। और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप सभी बड़ी आशीष को पाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। पहला कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने वह गधा को इसलिए चुना। मेरे प्रियो, गधा अयोग्य है। कोई गधा को पसंद नहीं करता है, वो एक अयोग्य जानवर है। हाँ, घोड़े को लोग चाहते हैं, हाथी को लोग चाहते हैं और ऊंट को लोग चाहते हैं, लेकिन गधा को बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि गधा देखने में खूबसूरत नहीं है, इसलिए लोग उन्हें तुच्छ समझते, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय का 27 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के तुच्छ और नीच लोगों को चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस गधे को चुनकर यह दर्शाना चाहता है कि मैं जगत के मूर्खों को चुनने के लिए आया हूँ। मैं जगत के नीच और तुच्छ लोगों को मैं चुनने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यदि आज मेरे प्रियो आप अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लोग आपको नीच और तुच्छ समझते हैं, लोग आपसे नफरत करते हैं, सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कौवे को एलिया के पास रोटी और मांस पहुंचाने के लिए आज्ञा दिया। दुनिया में बहुत सारे पक्षी थे, लेकिन परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया। हम जानते हैं कौवे देखने में काला है, कोई पसंद नहीं करता, कोई कौवे को नहीं पालता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो अयोग्य है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो लोग उसे नापसंद करते हैं। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर अयोग्य को योग्य बनाता है, इसलिए परमेश्वर ने कौवे को चुना और यीशु नासरी ने उस गधे को चुना। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय का 4 वचन में परमेश्वर कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपसे घृणा करते हैं, लोग आपको नीच जाति और तुच्छ समझते हैं, आपको बेकार समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रभु के दृष्टि में आप सभी हालेलुया क्या लिखा है, अनमोल है। हालेलुया। आप लोगों के नज़र में कीमती नहीं होंगे, लोगों के नज़र में आपका आदर और सम्मान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हालेलुया। अनमोल का अर्थ क्या है? जिससे लोग खरीद नहीं सकते हैं। हालेलुया। वैसे ही आप अनमोल है, इसलिए यीशु मसीह ने अपना लहू को देकर आपको मोल लिया है। हालेलुया। और लिखा है यस, और
प्रतिष्ठित ठहरा है। लोगों के सामने आपका आदर और सम्मान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऊंचा ठहराया है, प्रतिष्ठित ठहराया है, आदर और सम्मान के स्थान में पहुंचाया है। लिखा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आमीन, हालेलुया। घर वाले आपसे प्रेम नहीं रखते होंगे, आपका भाई, आपका बहन आपसे प्रेम नहीं रखते होंगे, आपके कलीसिया के लोग आपसे प्रेम नहीं रखते होंगे, गांव के लोग आपसे प्रेम नहीं रखते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रभु कहता है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दुनिया के लोगों के प्यार से बढ़कर परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बढ़कर है। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, परमेश्वर का दया हमारे लिए काफ़ी है। मेरे प्रियो, इस वीडियो में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराशा और चिंता में नहीं रहना। वो यहोवा परमेश्वर आपको चाहता है, आपको हालेलुया उस गधे के समान इस्तेमाल करना चाहता है, उस कौवे के समान आपको हालेलुया परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयार करना चाहता है। आमीन। दूसरा यह है, हम जानते हैं गधा एक निर्बल जानवर है, गधा में इतना ताकत नहीं है। जिस प्रकार से घोड़ा दौड़ने के लिए पावरफुल है, हाथी ताकतवर है और शेर भी बलशाली है, लेकिन गधा को केवल बोझ उठाने के लिए तैयार किया जाता है या फिर सफर के लिए तैयार किया जाता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं गधा घोड़े के समान नहीं दौड़ सकता, गधा शेर के समान ताकतवर नहीं है, गधा हाथी के समान बलशाली ऊंचा नहीं है, बल्कि गधा एक निर्बल कमजोर जानवर है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय का 27 वचन में, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। अब सोच रहे हैं कि मैं निर्बल हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी की जय। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय का 29 वचन में लिखा है, वह यानी कौन? परमेश्वर थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आज आप थक गए होंगे, आप हार गए होंगे, बल घट गया होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है वो प्रभु थके हुए और हारे हुए लोगों को क्या देता है? शक्ति देता है। हालेलुया। और लिखा है जो शक्तिहीन है, जो निर्बल है, वो परमेश्वर उन्हें चुन लेता है। क्यों? ताकि उन्हें मैं ताकत दूं, ताकि मैं उन्हें सामर्थ दूं। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में, कमजोरी में प्रकट होता है, प्रभु का सामर्थ सिद्ध होता है। हालेलुया। आप निर्बल समझ रहे होंगे, कमजोर समझ रहे होंगे, आप थक गए होंगे, हार गए होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि मैं हालेलुया आपको सामर्थ देकर, बल देकर, प्रभावशाली के रूप में उसके राज्य के लिए मैं तैयार करूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियो। तीसरा यह है, यीशु मसीह ने गदहा को इसलिए चुना ताकि अपनी नम्रता को प्रकट करने के लिए। हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 5वें वचन में लिखा है, सीवन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और वह गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया, हालेलुया। वह सीवन की बेटी से कहो कि तेरा राजा तेरे पास आता है। राजा कहाँ पर बैठते हैं मेरे प्रियो? राजा कौन से चीज पर सवार होते हैं मेरे प्रियो? राजा रथ पर सवार होते हैं, राजा घोड़े पर सवार होते हैं, और हम सभी जानते हैं राजा हाथी पर भी सवार होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नम्रता को प्रकट करने के लिए उसने गदहा को चुन लिया ताकि यीशु मसीह गदहा पर सवार होकर अपनी नम्रता को प्रकट करे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 29 पद में प्रभु यीशु
मसीह ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप होने के बाद भी उसने मनुष्य का रूप धारण किया, और बाइबल का वचन कहता है हमारे लिए अपने आप को शून्य कर दिया और एक दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। वो राजा होने के बाद, प्रभु होने के बाद भी उसने अपने आप को दास के रूप में, हालेलुया, प्रकट किया। इसलिए प्रभु कहता है मुझसे सीखो, मैं, लिखा है, मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने घोड़े को नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने गधा को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी की जय। हालेलुया। चौथा यह है, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने गधा को चुना। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 17 वचन में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने, समाप्त करने या नष्ट करने के लिए आया हूँ। मैं लोप करने के लिए नहीं, मैं समाप्त करने के लिए नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था की बातें और भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तक में लिखा हुआ है उन बातों को मैं समाप्त करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उन बातों को, उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। और लिखा है मेरे प्रिय, जकरिया, वो यीशु मसीह आने से पहले उसने भविष्यवाणी किया। जब हम जकरिया 9 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है सिय्योन बहुत ही मगन हो, है यरूशलेम जयजयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। पांचवा यह है, प्रभु यीशु मसीह ने बदमाशों को चुन लिया है और पापियों को बुलाने के लिए आया है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 4 वचन पढ़ते हैं, मेरे प्रिय, वो गधा चौक पर बंधा हुआ मिला। चौक पर बदमाश लोग पाए जाते हैं, चौक पर गुटखा खाने वाले लोग पाए जाते हैं, चौक पर लड़कियों को छेड़ने वाले पाए जाते हैं, चौक पर व्यभिचारी लोग पाए जाते हैं, चौक पर बिगड़े हुए लोग और हत्यारे लोग पाए जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने जो गधा चौक पर था, यीशु ने उसे चुन लिया। हालेलुया। यीशु मसीह उन पापियों को चुन लिया है। यीशु मसीह जो बिगड़े हुए हैं उनको चुन लिया है। यीशु मसीह उन हत्यारों को चुन लिया है ताकि उन्हें चुनकर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह उन पापियों को चुन लिया है जो चौक पर पाए जाते हैं, उन हत्यारों को चुन लिया है जो चौक पर पाए जाते हैं, उन व्यभिचारियों को चुन लिया है जो चौक पर पाए जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 32 वचन में यीशु नासरी ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप सोच रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा महान पापी हूँ, मैं अधर्मी व्यक्ति हूँ, मैं एक हत्यारा व्यक्ति हूँ, मैं व्यभिचारी व्यक्ति हूँ, मैं बिगड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं शराबी व्यक्ति हूँ, मैं नशा में पड़े रहने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह का संदेश यह है, यीशु मसीह ने आपको चुनना चाहता है, आपको बुलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पापों से यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आज आपको बुला रहा है, छुटकारा देने के लिए आज आपको बुला रहा है, पुराना जीवन को छोड़ने के लिए नया जीवन देने के लिए आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। छठवां यह है, आदर के स्थान में पहुंचाने के लिए यीशु ने गधा को चुन लिया। वह गधा निरादर के स्थान में था, लेकिन जब यीशु मसीह उस गधे पर सवार हुआ, मेरे प्रियो, लिखा है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का
37 वचन में, जब वह जा रहा था, इसका मतलब यीशु मसीह गधे पर सवार होकर जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। हालेलुया। चारों ओर भीड़ ही भीड़ और खजूर की डालियां लेकर होसन्ना का नारा लगा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से पहले उस गधा को आदर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गधा के पैर के सामने लोग कपड़ा बिछा रहे हैं। हालेलुया। एक समय में गधा निरादर में था, लोग गधा का कोई सम्मान नहीं कर रहे थे, गधा का कोई कद्र नहीं कर रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह सवार हुआ, लोग गधा का आदर करना शुरू कर दिए। हालेलुया। लोग गधा का सम्मान करना शुरू कर दिए। गधा कभी भी ये दृश्य नहीं देखा था कि मेरे सामने लोग कपड़े बिछाएंगे, मेरे सामने लोग जय जयकार करेंगे, मेरे सामने लोग खजूर की डालियां लेकर होसन्ना का नारा लगाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के कारण गधा को आदर मिल रहा है। यीशु मसीह के कारण गधा का सम्मान किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी की जय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 26 वचन में यीशु नासरी कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यीशु मसीह का सेवा कौन कर रहा है? वह गधा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हालेलुया, आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उसके राज्य के लिए आप तैयार होते हैं, लिखा है पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। लोगों के आदर से बढ़कर परमेश्वर का आदर है, लोगों के प्यार से बढ़कर परमेश्वर का प्यार है, लोगों के इज्जत से बढ़कर वो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। वो गधा अकेलापन में था, वो गधा बंधा हुआ था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे भीड़ के सामने ला दिया। हालेलुया। सम्मान के स्थान में पहुंचा दिया, 2 गुना आदर के स्थान में पहुंचा दिया। हो सकता है आपका निरादर हुआ है, आपको लोग घृणा किए, आपको लोग नफरत किए, लेकिन जब यीशु मसीह आप में सवार होगा, यीशु मसीह आपके ऊपर राज्य करेगा, तब हालेलुया आदर और सम्मान आपके लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह 2 गुना आदर में पहुंचाने का सामर्थ रखता है। आमीन। यीशु नासरी की जय। मेरे प्रियो, 7वां यह है, शांति के स्थान में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने गधा को चुना। हमने देखा कि गधा बंधा हुआ है, और जो लोग बंधन में पाए जाते हैं, नशा का बंधन में, व्यभिचार के बंधन में, पाप के बंधन में पाए जाते हैं, अक्सर उनके जीवन में निराशा और तनाव रहता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे आज़ादी देकर, उस बंधन से निकाल कर, हालेलुया, वो यरूशलेम में ले जा रहा है। यरूशलेम शांति का नगर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह गधा के निराशा को आशा में बदल दिया। यीशु मसीह उसके दुख को आनंद में बदल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह उसका अपमान को जय जयकार में बदल दिया। वैसे ही आज यदि आपके जीवन में अकेलापन है, आपके जीवन में निराशा है, आपके जीवन में दुख है, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपको जय जयकार में पहुंचाएगा। ओ हालेलुया। आपके जीवन में अशांति होगा, आपके जीवन में निराशा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह सवार होगा, जब वचन राज्य करेगा, जब यीशु राज्य करेगा, वो यीशु आपको शांति के स्थान में पहुंचाएगा, जय जयकार के स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 15 वचन पढ़कर मैं आज का संदेश को समाप्त करूंगा। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, यह शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। यीशु मसीह ने उस गधा को क्यों बुलाया? ताकि मसीह का शांति उसके ऊपर राज्य करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है, ओ हालेलुया, निराशा में रहने के लिए नहीं, बंधन में रहने के लिए नहीं, और शांति में रहने के लिए नहीं, बल्कि वो मसीह
मसीह का शांति हम पर राज्य करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। मसीह का सामर्थ हम पर राज्य करने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार होने के लिए, यीशु मसीह हम पर राज्य करने के लिए, यीशु मसीह हम पर वास करने के लिए मुझे और आप सभी को बुलाया है। हालेलुया। यीशु नासरी की जय। मेरे प्रियो, इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।